हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज हम उसकी थ्योरी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफाइन बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। ध्यान रखिए, जो बीओपी है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विच इज़ मेड बाय रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो बीओपी है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है उन सभी ट्रांजेक्शन्स का जो या तो अब्रॉड से की जाती हैं या तो फिर इंडिया में रह रहे लोगों के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो उसी को यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम बात करें आइटम्स इन बीओपी यानी बीओपी में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे विजिबल आइटम दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम विच इज़ फिजिकली एग्जिस्ट। जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं वो आपके विजिबल आइटम कहलाते हैं, जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स आर दोज आइटम्स विच इज़ नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। इसमें हम सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंक्लूड करते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, इस तरह की सर्विसेज। नेक्स्ट है आपका कैपिटल ट्रांसफ़र। इसमें एक कंट्री को होने वाली जो भी रिसीव्स हैं, एक कंट्री के थ्रू किए जाने वाला जो पेमेंट्स हैं उनके डिफरेंसेस को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ध्यान रखिएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र आपका वन साइडेड ट्रांसफ़र होता है, जिसमें एक पक्ष के थ्रू दूसरे पक्ष को तो दिया जाता है बदले में मिलने की संभावना नॉट श्योर कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल गिफ्ट, ग्रांट्स या डोनेशन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बीओपी है वो इनसे मिलकर बनता है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली इसमें हम सिर्फ विजिबल आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। और अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करूँ तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी या फिर अकाउंट्स इन बीओपी। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे करंट अकाउंट की। अगर मैं करंट अकाउंट को डिफाइन करूँ तो करंट अकाउंट का मतलब होता है बेसिकली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, फॉर एग्जांपल विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। इन तीनों ट्रांजेक्शन्स के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि विजिबल आइटम्स। ध्यान रखिएगा, हम इसे विजिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी न किसी फिजिकली कमोडिटी से मिलकर के बनते हैं, किसी कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं और ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। हम इसे सीन और टच भी कर सकते हैं। जबकि नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये इनविजिबल आइटम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। सर्विसेज जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ट्रेनिंग्स है। नेक्स्ट है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, जिसमें गिफ्ट और ग्रांट्स या डोनेशन को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट में हम दो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करेंगे, जिससे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट और वहाँ पे जो रह रहे जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आता है आपका एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें किसी कंट्री के एक पर्सन के थ्रू अब्रॉड में किसी एसेट्स को एक्वायर किया जाता है और उस पर उसका अपना ओन कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मान लो रतन टाटा जी ने अगर ब्रिटेन की किसी कंपनी को टेक ओवर किया, लाइक लैंड रोवर या जैगवार, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमने एसेट्स टेक ओवर किया है तो हम लोगों के एसेट्स तो बढ़ जाएंगी बट वहाँ की एसेट्स रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है, और हाँ, रतन टाटा जी का कंट्रोल भी उस पर होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें एक कंट्री के किसी पर्सन के थ्रू अब्रॉड में एसेट्स को एक्वायर तो किया जाता है बट उस पर उसका अपना कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हमारे द्वारा किसी अब्रॉड की कंपनी के शेयर खरीदना। ध्यान रखिएगा, शेयर्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उस पर आपका ओन कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके एसेट्स को तो इंक्रीज़ करता ही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लोन। ध्यान रखिएगा, लोन आपकी लायबिलिटी को क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लोन की बात करूं तो कमर्शियल बोरोइंग एंड लोन फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस। कमर्शियल बोरोइंग आर दोज बोरोइंग जिसमें एक गवर्नमेंट के थ्रू अब्रॉड से लोन बोरो किया जाता है फॉर कमर्शियल एक्सपेंशन, यानी अपने डोमेस्टिक ट्रेड या बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इसमें ओपन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसमें किसी भी तरह का रेट में रिडक्शन यानी रिबेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो लोन फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस है, अगर एक कंट्री अनदर कंट्री को एज अ लोन देती है, लोन कहना सही नहीं होगा, अगर हेल्प के तौर पे कुछ फंडिंग करती है, हेल्प करती है, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपकी लायबिलिटी को क्रिएट करता है।
इसके बाद है एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट वो होता है जिसमें किसी कंट्री के अंदर अब्रॉड के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन या अब्रॉड से आने वाला पैसा डिपॉजिट होता है, तो वो कंट्री उस फंड से क्या करती है, अपनी एसेट्स को एक्सपैंड करती है, तो ये भी उसकी एसेट्स को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन बीओपी। ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट की रिसीव्स और गवर्नमेंट के पेमेंट्स अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो आपका इक्विलिब्रियम इन बीओपी कहलाता है। और जबकि डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी का मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट की रिसीव्स और गवर्नमेंट की पेमेंट्स अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो वो आपका डिसइक्विलिब्रियम बीओपी कहलाता है। इसकी दो सिचुएशन है। सबसे पहले सरप्लस इन बीओपी, अगर गवर्नमेंट की रिसीव्स उनके पेमेंट से ज़्यादा है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है तो वो सरप्लस इन बीओपी कहलाता है। और डिफिक्ट इन बीओपी कब होता है, जब गवर्नमेंट की रिसीव्स पेमेंट से कम होती है यानी एक्सपोर्ट लेस देन द इंपोर्ट होगा तो वो आपका डिफिसिट इन बीओपी कहलाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑटोनोमस आइटम इन बीओपी एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। ऑटोनोमस आइटम्स इन बीओपी का मतलब दीज आर दोज आइटम जो प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं, जिनका मेन इंटेंशन होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसमें क्रॉस द बॉर्डर आप ट्रांजेक्शन्स यानी लेन देन करते हैं। जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम विच इज़ फ्री फ्रॉम प्रॉफिट मोटिव, यानी इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। इसमें क्रॉस द बॉर्डर आप लेन देन नहीं करते, इनसाइड बॉर्डर आप जो भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उन्हें मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने वन शॉट पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।